जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मदन मोहन भट्ट है। मैं इसी सेंटर का 540 बैच का जेट किंग का स्टूडेंट रहा हूँ। आज मेरा मोटिव ये है कि जहाँ पे मैं अभी हूँ, जेट किंग ने मेरे को कहाँ पे पहुँचा है, मैं जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो किसी भी चीज़ पे बिलीव करना है। अगर आप जेट किंग में आए हो तो जेट किंग में आने का भी आपका पर्पस होगा कि आपको आगे कुछ करना होगा। ऐसे तो कोई जेट किंग ज्वाइन नहीं करता है, तो ऐसी एक छोटी सी मेरी भी कहानी है। तो पहले मैं एक छोटे से प्राइवेट फर्म में काम करता था, वहाँ मेरे को 5500 रुपये मिलते थे। एक दिन फेसबुक के माध्यम से मैंने एडवर्टाइज देखा अपना कि जेट किंग में देख, हमने कोई ज़्यादा बीएससी बीसीए कोई पढ़ाई करी नहीं है, तो मैंने सोचा 12वीं पास करके भी कोई हमें इंजीनियर की डेजिग्नेशन देता है, वो एक है जेट किंग। हम 12वीं पास करके अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं 12वीं करके, तो उनको यहाँ पे क्या होता है कि 5000 6000 में कोई फर्म में चले जाते हैं। वही एक्स्ट्रा अपना 1-2 साल और पढ़ाई में देके अपने मतलब इंजीनियर का जो टैग है वो केवल जेट किंग ही लगा सकता है। वो मैंने आज प्रूव करके दिखाया है। अभी मैं बीएससीएस में एज ए वेब स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। वहाँ पे डीजीएम पोस्ट पे मैं हूँ, बीएससीएस राजधानी पावर लिमिटेड नेहरू प्लेस हेड ऑफिस में। और वहाँ पे मैं मेरे अंडर में मोर देन 60 पीपल्स हैं वहाँ पे वर्किंग है। अभी मैं यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि मेरे को अभी 4 से 5 इंजीनियर्स चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर्स। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्मार्ट मीटर का आने वाला है और मैं चाह रहा हूँ कि इसी जेट किंग से जहाँ से मेरा करियर बना है, मैं वहीं के लोगों को आगे बढ़ाऊँ। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक में एक प्लेसमेंट ड्राइव भी लगाऊंगा और मैं यहाँ पे, और जो भी सक्सेस इंजीनियर्स और अपने छोटे भाइयों को मैं वहाँ पे काम करवाऊंगा। Right, okay. So, my name is Sakshi Luthra and I'm a center manager for this branch. So basically अभी currently अगर हम बात करते हैं जेट किंग की, तो यहाँ पे अभी 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, जिनको हम लोग गाइड कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए, ताकि वो आईटी में अपना करियर जो है इस्टेब्लिश कर सके। आज अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो अभी यहाँ पे साइबर कार्निवल इवेंट हमारा चल रहा है, जहाँ पे अप्रॉक्स अभी 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एंड गेस्ट जो है आ चुके हैं, जहाँ पे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और बाकी जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो कि आईटी में अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको जिससे बेसिकली प्रेरणा मिल रही है कि वो आगे क्या क्या चीजें प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो भी बच्चे डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा नेटवर्क से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली आप अभी देख सकते हैं करेंटली यहाँ पर। एक्चुअली मेरा नाम देवनारायण है और मैं यहाँ एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। करीब 12 साल हो गए मुझे जेट किंग के साथ जुड़े हुए, और मैंने जेट किंग के हर एक प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से देखा है। और बीच बीच में मैं इंडस्ट्री जाता हूँ और भी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। अभी मैं करीब 10 से 12 महीना पहले फिर मैंने यहाँ रीज्वाइन किया है। तो मैं एज ए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा था, क्योंकि नॉलेज स्किल जो इंडस्ट्री में कैसे हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को सिखा रहे हैं, उन चीज़ों को और हम कैसे डेवलप कर पाए और उनको कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए जो इंडस्ट्री में जाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो उन चीज़ों को मैं ग्रैप्स कर करके फिर मैं अपने सेंटर, क्योंकि जेट किंग के साथ हमारा बहुत पुराना, करीब 2010 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रनील है एंड मैं इन द पोजीशन ऑफ एन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट में जेट किंग में काम करता हूँ। दिस इज माय 16th ईयर वर्किंग विद जेट किंग। आपने पूछा कि जो है हमारे ये साइबर कार्निवल वगैरह करने का मोटिव क्या है, तो इसके पीछे मैं दो बातें बताना चाहूँगा। फर्स्ट, नया साल में वी सेलिब्रेट न्यू ईयर इन डिफरेंट वेज। पार्टी करते हैं, ये लाइक वी टेक डिफरेंट रेजोल्यूशंस वगैरह लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। हमने सोचा द वे वी वांट टू सेलिब्रेट, हम विल सेलिब्रेट आवर स्टूडेंट्स को जो है उसको सेलिब्रेट करेंगे, उनकी स्किल्स को सेलिब्रेट करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। दिस वाज आवर फर्स्ट मोटिव, जहां में वो जो है अपना लाइव प्रोजेक्ट्स के द्वारा वो आके जो है सामने में जो है मतलब लाइक देखें वो मार्गदर्शक बन सकते हैं फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू कम एंड फॉलो, ठीक है। कंपनी का खुद का सेंटर है ये, ठीक है। करीबन 20 साल से चल रही है। अभी 20 साल में मोटा रफली बोले तो करीबन 18 से 20 हजार बच्चे हम यहाँ में से ऑलरेडी पास करके हम प्लेस कर चुके हैं, ठीक है।
जेटकिंग जानी जाती है 2 बातों के लिए। द वे वी टीच व्हिच इज कॉल्ड स्मार्ट लैब प्लस जो टेक्निकल, बिकॉज हमारे पास में जो बच्चे आते हैं हर कोई बच्चा जो टेक्निकल नहीं होता या टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आता, तो हम उसको जो है ना एंड व्हेन वी टीच द सेम थिंग। तो जो बच्चा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उसको टेक्निकली कैसा पढ़ाया जाए, इसलिए हम स्मार्ट लैब प्लस व्हिच इज ए अवार्ड विनिंग प्रोग्रेसिव एंड मॉडल इन द वे ऑफ क्रिएटिव लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर हम बनाए हैं। उस पद्धति से हम पढ़ाते हैं, जिसके चलते which makes learning fast, fun और easier, and at the end of the day 100% जॉब गारंटी के साथ हम जेटकिंग बच्चों को जो है हम जॉब पे लगाते हैं। The second intention was that जेटकिंग 77 साल, this is the 77th year of जेटकिंग। 36 साल से वो IT आपका टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के अंदर में है। NSDC का one of the biggest partners है हम इंडिया के अंदर में, एंड स्किल इंडिया मूवमेंट को जो है हम चलाते हैं, एंड वी एवरी ईयर वी ऐड a sizable number of 10,000 students or more in the skill India movement. Skills दे प्रदान करते हैं, because हुनर है तो आपका जो है फिर देन बच्चे को जो जॉब मिल ही जाता है, but we help them. We have ऐसा we have always helped them. तो एक चीज है as an industry leader, ठीक है, one of the biggest intention ये होता है कि टेक्नोलॉजी का evangelism is very important, कि दूर दूर तक जाए, सब जाने, एंड दे कैन कम एंड ज्वाइन जेटकिंग, कल को जो है उनका भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपकी जेटकिंग में क्या भूमिका है? नमस्कार, मेरा नाम मुकेश राय है और बेसिकली मैं जो है बनारस साइड गाजीपुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वहीं से बिलोंग करता हूँ। और मैं लगभग जेटकिंग से जो है 16 साल से ऊपर हो चुका है जुड़े हुए, और एक टाइम में मैं भी यहीं का स्टूडेंट था। और हमारे जब मैंने करियर चुनाव करने का सोचा था तो बहुत सारी चीजों को देखा, थोड़ा सा घर से भी मिडिल क्लास होने की वजह से कहीं ना कहीं पैसे का भी इशू था। तो ऐसे में एक फ्रेंड के जरिए मुझको पता चला कि जेटकिंग भी है और यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, आप कम पैसे में और काफी कुछ सीख सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने कानपुर जाके जो है जेटकिंग ज्वाइन किया था सर। और उसके बाद धीरे धीरे आज के डेट में मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया और फाइनल फिर लास्ट में आकर जेटकिंग लक्ष्मी नगर में मैं फिर से जुड़ा हूँ, और लगभग 16 साल से ऊपर हो चुके हैं और बहुत सारे ब्रांचेज मैंने घूमे। और जेटकिंग जो है IT फील्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा पिलर है जिसने ऐसे बच्चों को टारगेट नहीं किया जो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट को तो हर कोई IIT और बहुत सारे संस्थान है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जेटकिंग जो है ऐसे बच्चों को टारगेट करता है जो निराश हो चुके हैं, जिन्होंने ये सोच लिया मुझको तो इंग्लिश नहीं आती, मुझको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं कौन सी फील्ड चूज करूं। तो ऐसे कंडीशन में जो है ऐसे बच्चों को जो है जेटकिंग टारगेट करता है और उनको जो है एक बेहतर भविष्य देने के लिए हमारे जैसे सर ने अभी बताया स्मार्ट लैब प्लस यूज किया जाता है। ये हमारा एक टूल है, बॉब पाइक उन्हीं के मेथड पे चलता है सर, हाँ उन्हीं की पद्धति है, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर देखिए बिहार साइड से, यूपी साइड से, बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। अब ऐसे बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है और डायरेक्ट बहुत ही हायर वर्ड होते हैं जिनको हम उनको इजीली नहीं समझा सकते, तो वहां पर जो है इन टूल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को भी स्किल्स डेवलप करते हैं। और नो डाउट कि आज के डेट में लगभग 77 साल से ऊपर हो चुके हैं, 77 साल 77 ईयर हो चुके हैं इंडस्ट्री में जेटकिंग को, और अब तक जो है 11 लाख से ऊपर बच्चों को ये प्लेसमेंट दे चुका है, 11 लाख से ऊपर बच्चों का करियर बना चुका है। तो हर साल जो है हम लोग ये साइबर कार्निवाल करते हैं सर। इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अब रियल सिनारियो में अननोन बाहर से विजिटर जो आते हैं उनके सामने एक्सप्लेन कर सके, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है और साथ ही साथ उनको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे जनरली क्या होता है, अगर हम आपस में बात करते हैं तो वहां पर आप खुले होते हो, लेकिन जब बाहरी व्यक्ति से आप बात करते हो तो वहां पर जो आपके
अंदर से जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो जब बाहर से कोई आके आपसे कुछ पूछता है। तो साइबर कार्निवाल में बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिनका इंटरेस्ट तो है आईटी में, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि है क्या। अभी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है आईटी सेक्टर। अभी शेयर मार्केट की भी बात कर ले, हाल फिलहाल में काफी ऊपर ले जाने का जो सबसे मेन श्रेय अगर कहा जाए तो आईटी फील्ड को है ना। तो कहीं ना कहीं आईटी फील्ड में जॉब के बहुत सारे ऑप्शन है, और इसके लिए जो है ऐसे बच्चे जिन्होंने सोचा है कि मैं आईटी में करियर बनाऊंगा, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि कैसे क्या, तो हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें देखते हैं। जैसे आप अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के डेट में हर कोई जानता है इसके बारे में, रोबोट, सोफिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीजों को हम लोग अवेयर कराते हैं। मैम, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो जेटिंग किस तरीके से और कोचिंग सेंटर से अलग है? सर बेसिकली जेटकिंग इसलिए अलग है, जैसा अभी सर ने भी बताया कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बेस है कि बच्चा जो यहाँ पर पढ़ रहा है और जिस भी लेवल का बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है उसको समझ आती है वो टेक्नोलॉजी, और बेसिकली वो वे पढ़ाने का तरीका समझ आता है और उससे वो आगे बढ़ पाता है। अब जो हमारा जेटकिंग का जो काम है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता कि हमने कोर्स कंप्लीट कराया और हमने काम खत्म कर दिया। हमारा काम तब खत्म होता है बेसिकली जब बच्चा जॉब करता है इंडस्ट्री में जाके। इनफैक्ट जैसे अभी मदन मोहन जो यहीं के पास आउट स्टूडेंट है, जिन्होंने अभी शेयर करा अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिकली हम इसी टेक्नोलॉजी से गाइड कर रहे हैं, इस वे से गाइड करके आगे बढ़ा रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बच्चों के कम्युनिकेशन पे भी काम करते हैं ताकि बच्चा इंटरव्यू पे जाके बात कर पाए, जो चीज वो सीख रहा है उसको वो समझा भी पाए आगे जाके, और प्रैक्टिकल नॉलेज को बेसिकली अपना बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाए। तो इसलिए हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। टेक्निकली भी हम बच्चे को स्किल्ड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चे के अपीयरेंस पे, हम बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि बच्चे को इंडस्ट्री में इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम ना हो। एनएससीसी की बात करें, चाहे स्किल इंडिया की बात कर लें, लगभग हिंदुस्तान में हजारों संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आप बिगेस्ट पार्टनर हैं, और आपने जैसा कहा कि पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की अगर बात कर ले, खासकर यूपी का पूर्वी हिस्सा हो या बिहार हो, यहाँ पे आप कह सकते हैं टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कहीं न कहीं लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम वहाँ के जो लोग होते हैं, प्रतिभा बहुत होती है लेकिन हिंदी भाषी होते हैं। तो जो आपका आईटी फील्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश ही चलती है। इस समस्या का समाधान आप कैसे बच्चों को देंगे? देखिए सर, यहाँ पर भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ दो तरीके का काम होता है, एक फ्रंट डेस्क, एक होता है बैक डेस्क। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूर्वांचल में बच्चों का अगर इंग्लिश नहीं आती है, उनका हिंदी अच्छा है तो वो डेवलप नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं भी एक टाइम जो है इंग्लिश था, 1 महीने तक समझ में नहीं आया, मैंने सोचा छोड़ो हटाओ अब घर जाओ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा पेमेंट कर दिया था, मैं वापस भी नहीं जा सकता था। और सबसे बड़ी चीज होती है मिडिल क्लास फैमिली में आपके रिलेटिव कि वापस आ गया, बच्चा क्यों आया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं वहां खड़ा रहा, धीरे 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 काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो ऐसा एग्जांपल बहुत सारे बच्चों के साथ होता है सर। यूपी बिहार से वो भले ही आते हैं, अगर इंग्लिश की प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये कि 50% से ऊपर बच्चे हैं जो इंप्रूव कर ले जाते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर इंप्रूव नहीं भी हुआ तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया एक बैक एंड प्रोसेस होता है, एक फ्रंट एंड होता है। तो अगर फ्रंट एंड पे जाता है बच्चा तो वहां कम्युनिकेशन चाहिए, बैक एंड पे कम्युनिकेशन का कोई नीड नहीं है, वहां नॉलेज चाहिए होता है। क्योंकि जो सर्वर वगैरह कॉन्फ़िगर होता है, क्लाउड वगैरह मैनेज होता है, तो वहां पर फ्रंट एंड के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है, बैक एंड के लिए अलग से होता है। जो मेरे क्वेश्चन, जो बच्चे जेटकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या चीजें हैं, या कोई एज लिमिट है? देखिए, इनपुट ऐसा कोई फिल्टर रखते नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है वो 11वीं कर रहे हैं, ठीक है, 11वीं करते करते आते हैं, 12वीं खत्म करते हैं, इसके बाद में जो है हम उसको जॉब लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जॉब नहीं मिल रहा, ठीक है, बाहर से निराश हो चुके हैं, वो आते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास में भी ऑल्सो है BCA का भी जो है हम कोर्स यहाँ पे देते हैं, ताकि जो बच्चा यहाँ में क्या होता है, पहला साल जो है पढ़ने के साथ साथ जो स्किल्स मिलता है उसको, ही स्टार्ट्स टू वर्क। बाय द टाइम 3 साल में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तब तक उसके 2 साल की जो एक्सपीरियंस आ जाती है, और उसका जो है जितने पैसे लगाए उसने सारे के सारे उससे ज्यादा जो है उसको वापस आ जाता है।
So in all ways, in सारे in from all the quarters we try to ऐसा करते हैं ताकि बच्चों को जो फायदा ही फायदा हो। क्राइटेरिया जो है प्लेसमेंट गारंटी का क्राइटेरिया की जो करिकुलम रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो फुलफिल हो, ठीक है। बच्चे का जो है हमने यहाँ में जो 18 साल के बच्चों को भी हम नौकरी देते हैं, हमने यहाँ में 35 साल के बच्चों को भी हमने नौकरी दिया। सी बिकॉज एक और चीज जो सर अभी बताए थे उसके वजह से एक ही चीज कहूँगा, टेक्नोलॉजी कोई भी पढ़ा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई भी दे सकता है, जो नहीं दे पाता है वो है कॉन्फिडेंस। हम बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि कल को जो है सक्षम बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना लाइफ खुद जिए, अपने लाइफ को ही टेक्स कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, खुद के लिए करे, अपने परिवार के लिए करे और अपने दोस्तों के लिए आगे वाला जो मार्गदर्शन।